जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत सिर्फ अब 5th जनरेशन नहीं बल्कि 6th जनरेशन के फाइटर जेट पर भी काम शुरू करने वाला है और इस बारे में जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि भारत इस रेस में पीछे नहीं रह सकता है। उन्होंने कहा कि इस काम की जिम्मेदारी होगी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के पास, जो कि पहले से ही AMCA पर काम कर रही है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि जल्द ही इस प्रोजेक्ट के लिए सीड फंडिंग मिलने वाली है। मतलब शुरुआत अभी से शुरू हो जाएगी। ये फाइटर जेट दोस्तों AI और ड्रोन टीमिंग के साथ आएगा, लेजर वेपन्स इसमें इंटीग्रेट होंगे और इसकी अल्ट्रा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या आपको लगता है कि भारत इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को टाइम पर पूरा कर पाएगा? क्योंकि AMCA को ही बढ़ने में अभी कई साल लग गए हैं। लेकिन दोस्तों हकीकत में आपको बताऊं कि चाइना और अमेरिका पहले ही 6th जनरेशन फाइटर जेट पर तेजी से काम कर रहे हैं। अगर भारत को फ्यूचर में मजबूत बनना है तो अभी रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है और ये अच्छा स्टेप है, क्योंकि भविष्य की एयर पावर वही जीतेगा जो आज से तैयारी शुरू कर देगा और भारत अब उसी रास्ते पर चल पड़ा है। इसके अलावा दोस्तों आज एक बड़ी डिफेंस डील हुई है भारत और इजराइल के बीच। दरअसल इजराइल की कंपनी एक्सटेंड ने भारत की रेनोएक्सटेक के साथ $11 मिलियन की पार्टनरशिप की है, जिसके तहत भारत में बनेंगे AI वाले स्मार्ट ड्रोन्स। और इन ड्रोन्स की खास बात है कि इनमें होगा एक्सटेंड का XOS सिस्टम, जो AI से नेविगेशन, टारगेटिंग और रियल टाइम कंट्रोल करता है। मतलब ये ड्रोन खुद सोचकर मिशन पूरा कर सकते हैं, लेकिन इंसान का कंट्रोल भी बराबर यहाँ पर बना रहेगा। इस डील के बाद रोएनिक्स भारत में असेंबली, टेस्टिंग और प्रोडक्शन करेगा, यानी कि मेक इन इंडिया को भी इससे बूस्ट मिलेगा। इसका फायदा ये होगा कि हमारी सर्विलांस क्षमता बेहतर होगी, प्रिसीजन स्ट्राइक आसान होगी और सेना की ताकत कई गुना बढ़ेगी। भले ही दोस्तों भारत इजराइल के साथ इस तरीके की हाईटेक टेक्नोलॉजी को देश में बना रहा है, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी फॉरेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि XOS जैसा सॉफ्टवेयर बाहर का है। ऐसे में साइबर सिक्योरिटी और कंट्रोल कितना हमारे हाथ में रहेगा, ये यहाँ पर सवाल उठता है। यहाँ पर दोस्तों युद्ध में AI ड्रोन गेम चेंजर माने जा रहे हैं। ऐसे में चाइना, पाकिस्तान काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं इस क्षेत्र में। लेकिन दोस्तों अभी भारत ने जो ये रास्ता चुना है इजराइल के साथ इस सिस्टम को बनाने का, ये काफ़ी बेहतर माना जा सकता है, क्योंकि इसके ज़रिए हम दूसरों से टेक्नोलॉजी ले सकते हैं और धीरे धीरे खुद की बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पर दोस्तों भारत को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले वक्त में मेड इन इंडिया ड्रोन्स ही बैटलफील्ड में असली ताकत बने। वही दोस्तों मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईशापुर ने पहली बार विदेश में आर्टिलरी पार्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं। और इस आर्टिलरी पार्ट एक्सपोर्ट में दोस्तों 155 mm गन बैरल, ब्रिज ब्लॉक और दूसरे जरूरी पार्ट्स हमने एक्सपोर्ट किए हैं। यानी कि दोस्तों जो चीजें सिर्फ पहले भारत में बन रही थी, अब दुनिया उन्हें खरीद रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि विदेशी कंपनी ने दोबारा ऑर्डर दिया है। मतलब भारत की क्वालिटी पर दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है। ये फैक्ट्री दोस्तों यंत्रा इंडिया लिमिटेड के तहत काम करती है और इस पहली शिपमेंट को दोस्तों रिटायर हो रहे कर्मचारियों ने फ्लैग ऑफ किया, यानी कि उनकी सालों की मेहनत आज रंग लाई है। अब आप ये देखिए ना दोस्तों, फिलहाल भारत ने एक छोटा कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट किया है, लेकिन भारत आगे भविष्य में लार्ज स्केल पर भी इन्हें एक्सपोर्ट करेगा। भले ही दोस्तों ग्लोबल डिफेंस मार्केट में कंपटीशन टफ है, लेकिन यहाँ पर क्वालिटी भी उतनी ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसीलिए भारत को प्रेफर किया जा रहा है। भले ही दोस्तों भारत ने शुरुआत कर दी है और भारत धीरे धीरे इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन रहा है। आज का ये छोटा कदम दोस्तों कल भारत को ग्लोबल डिफेंस मार्केट में बड़ा नाम दिला सकता है। दोस्तों चाइना बहुत तेजी से अपने स्टेल्थ फाइटर जेट्स को तैयार कर रहा है। एक रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि चाइना की कंपनी एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना ने अपने प्रोडक्शन प्लांट को बहुत तेजी से बढ़ाया। अब हर साल यहां से करीबन 100 से 120 J-20 बनाए जा सकते हैं और साथ ही नया स्टेल्थ फाइटर जेट J-35 भी प्रोडक्शन में आ रहा है। मतलब साफ है दोस्तों कि चाइना सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं बल्कि क्वांटिटी में भी आगे निकल रहा है। और अगर अमेरिका के साथ कंपैरिजन किया जाए तो आप देखिए कि लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II को लगभग 150 की संख्या में सालाना बनाता है। वहीं चाइना भविष्य में 300 से 400 जेट्स हर साल बना सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों असली सवाल तो यही आता है कि क्या ज़्यादा संख्या मतलब ज़्यादा ताकत होती है? क्योंकि दोस्तों क्वालिटी, पायलट ट्रेनिंग और रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी उतना ज़रूरी होता है यहाँ पर। और चाइना भले ही यहाँ पर क्वांटिटी के मामले में आगे हो, लेकिन पायलट ट्रेनिंग की कमी से वो जूझ रहा है। और रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस तो आप उनको समझिए कि उन्होंने किसी जंग में एक्टिवली हिस्सा ही नहीं लिया है। भले ही चाइना दोस्तों 6th जनरेशन के फाइटर जेट पर काम कर रहा है, जो आने वाले वक्त में गेम बदल सकता है। लेकिन दोस्तों आज की दुनिया में सिर्फ एक मजबूत फाइटर जेट काफ़ी नहीं है, बल्कि यहाँ पर स्पीड, स्केल और स्मार्ट टेक्नोलॉजी ये भी होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ज़रूर आता है, अगर बाकी के देश अभी नहीं जागे तो आने वाले वक्त में दोस्तों आसमान पर चाइना का दबदबा साफ दिखाई देगा, भले ही क्वांटिटी के मामले में क्यों ना हो। दोस्तों भारत 6th जनरेशन के फाइटर जेट की रेस में उतरने जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स अब दुनिया के बड़े फाइटर प्रोग्राम से जुड़ना चाहती है। इसमें भारत के पास 2 बड़े ऑप्शंस हैं। पहला है ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम और दूसरा है फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम। ये सिर्फ फाइटर जेट नहीं होंगे बल्कि AI, ड्रोन और सैटेलाइट के साथ पूरा सिस्टम ऑफ सिस्टम्स होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारत भले ही इन ग्लोबल प्रोजेक्ट के साथ जुड़ जाए 6th जनरेशन के,
लेकिन पहले तो हमें अपना AMCA तो तैयार करना होगा, क्योंकि ये फाइटर जेट भी दोस्तों 2035 के आसपास ही इंडक्ट हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक फ़ायदा ये भी है, भले ही हम शुरुआत में फॉरेन प्रोजेक्ट्स पर डिपेंड रहे, लेकिन अगर दोस्तों इन प्रोग्राम्स के जरिए भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कंट्रोल मिलता है तो ये यहाँ पर हमारे लिए गेम चेंजर होगा। इसलिए भारत के लिए सबसे स्मार्ट रास्ता यही है कि भाई बाहर से सीखो, लेकिन अपना फाइटर जेट मजबूत बनाओ। इसलिए दोस्तों भविष्य की लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, टेक्नोलॉजी और इंडिपेंडेंस से जीती जाएगी, और ऐसे में भारत को दोनों को साथ लेकर चलना होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी ने कहा कि भारत को 1 लाख सस्ते अटैक ड्रोन्स बनाने चाहिए। उन्होंने कहा कि ये ड्रोन शाहिद 136 जैसे होने चाहिए, जो सस्ते होते हैं लेकिन बहुत घातक साबित होते हैं, जिसमें कि एक ड्रोन की कीमत कम होती है लेकिन डैमेज बहुत ज्यादा ही करता है। प्रॉब्लम के बारे में भी दोस्तों ने बताया कि आज अगर दुश्मन ऐसे हजारों ड्रोन्स हमारे ऊपर भेज दे तो उन्हें रोकने के लिए हमें महंगी मिसाइलें लगानी पड़ेंगी। ऐसे में दोस्तों उन्होंने कहा कि सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि सस्ते इंटरसेप्टर भी होने चाहिए हमारे पास, क्योंकि दोस्तों स्वार्म ड्रोन्स गेम चेंजर बन चुके हैं। यूक्रेन, मिडिल ईस्ट इसका एक बड़ा एग्जाम्पल भी है। इसलिए दोस्तों भारत भी भविष्य की जंग के लिए सस्ते स्मार्ट वेपन्स पर फोकस कर रहा है। वहीं भारत में रोबोटिक्स का फ्यूचर अब बदलने वाला है। एक्सटेरा रोबोटिक्स ने बनाया दोस्तों भारत का पहला लेग्ड रोबोट स्क्रॉप। ये सिर्फ चलने वाला रोबोट नहीं है, ये काम भी कर सकता है। ये रोबोट सीढ़ियां चढ़ सकता है, दरवाजे खोल सकता है, स्विच दबा सकता है और चीजें उठा सकता है। मतलब दोस्तों अब रोबोट सिर्फ देखेगा नहीं बल्कि काम भी करेगा। इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी, फैक्ट्री वर्क, डेंजरस जगहों पर काम करने के लिए, इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए किया जा सकता है। सोचो दोस्तों जहां इंसान का जाना रिस्की है वहां ये रोबोट हमारी जगह काम कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये टेक्नोलॉजी शुरुआत में काफ़ी महंगी पड़ सकती है, इसीलिए दोस्तों बड़े स्केल पर इनके ऑर्डर होने ज़रूरी हैं, क्योंकि दोस्तों सब जानते हैं कि रोबोट्स ही भविष्य में सबसे इंपॉर्टेंट काम करेंगे, लेकिन ये इंसानों को पूरी तरह रिप्लेस नहीं करेंगे। यानी कि दोस्तों भले ही स्मार्ट मशीन्स हमारे पास आ रही हैं, लेकिन कंट्रोल अभी भी इंसानों के हाथ में होगा। दोस्तों महर्षि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो कि इसरो के वैज्ञानिक ने बनाई है, उन्होंने दोस्तों एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि धुंधली यानी कि ब्लर इमेजेस को साफ कर देगा। आपको मैं बता दूं कि जब ड्रोन या कोई फाइटर जेट तेजी से उड़ते हैं तो उनके कैमरे की इमेजेस अक्सर धुंधली हो जाती है, लेकिन दोस्तों ये जो नई टेक्नोलॉजी बनाई गई है ये इस तरीके की ब्लर इमेजेस को रियल टाइम में साफ करेगी, जिसका फायदा ये होगा कि टारगेट बिल्कुल साफ दिखेगा, मिसाइल की एक्यूरेसी बढ़ेगी और बॉर्डर सर्विलांस और ज्यादा मजबूत होगा। ये सिस्टम दोस्तों आइडेक्स के तहत बनाया जा रहा है और अभी इसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है जो कि लेबोरेटरी में हो रही है। लेकिन दोस्तों इस तरीके की टेक्नोलॉजी को रियल बैटलफील्ड में उतना ही इफेक्टिव होना ज़रूरी होगा जितना कि लैब में इसने अपने आप को प्रूफ किया है। और यहाँ पर दोस्तों इन्हें बड़े स्केल पर डिप्लॉय भी हमें करना होगा, क्योंकि दोस्तों जंग में क्लियरिटी ही पावर होती है। अगर इमेज क्लियर नहीं है तो टारगेट भी क्लियर नहीं होगा। बट इस तरीके की दोस्तों इस तरीके की जो छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज हैं वो भविष्य की जंग में बड़ा फर्क डाल सकती है, क्योंकि दोस्तों आज की जंग और फ्यूचर की जंग इसमें बहुत बड़ा अंतर आने वाला है, जहां पर बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी। उन्हीं में से एक है शार्प विजन और स्मार्ट टेक्नोलॉजी, और भारत उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गैबार्ड ने कहा है कि पाकिस्तान अब ऐसी मिसाइलें तैयार कर रहा है जो सीधे अमेरिका तक स्ट्राइक कर सकती हैं। मतलब साफ है कि पाकिस्तान भी अब ICBM की तरफ आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान के पास दोस्तों शाहीन मिसाइल सीरीज और अबाबिल जैसी मिसाइलें जो कि भारत तक ही लिमिटेड है, लेकिन अब खतरा ग्लोबल हो सकता है। दोस्तों दुनिया में इस तरीके की मिसाइलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2035 तक 16,000 से ज्यादा इस तरीके की मिसाइलें यानी कि ICBM हो सकती हैं। हालांकि दोस्तों ये बात यहाँ पर कहनी जरूरी है कि खुद से पाकिस्तान के पास इस तरीके की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, और अमेरिका जिस तरीके से बात कर रहा है वो केवल एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर बनाने का उनका तरीका है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका के लिए यहाँ पर असली बड़ा खतरा चाइना और रशिया है। और भारत की बात की जाए तो भारत के पास पहले से अग्नि 5 और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये बात भी माननी जरूरी है कि अगर इस तरीके की खबरें सच होती हैं तो आप ये समझिए कि दुनिया में खतरा सिर्फ पड़ोसी देशों तक नहीं रह गया, बल्कि अब ग्लोबल लेवल पर बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स 114 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी कर रही है, यानी कि पहले से मौजूद फाइटर जेट्स के साथ भारत के पास 140 से ज्यादा राफेल फाइटर जेट्स हो सकते हैं। मतलब करीबन 8 स्क्वाड्रन की ताकत भारत के पास होगी। अब सवाल ये आ रहा है कि इन स्क्वाड्रन्स को रखा कहाँ जाएगा। कहा जा रहा है कि पश्चिम में अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, जहां से पाकिस्तान को तुरंत जवाब दिया जा सकता है। ईस्टर्न सेक्टर में हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन जो कि चाइना के बॉर्डर के पास है, और सबसे खास बात है ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन की, जो बनेगा डीप स्ट्राइक हब, सेफ भी रहेगा और पावरफुल भी। मतलब साफ है दोस्तों कि भारत चाइना और पाकिस्तान पर एक साथ युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों भारत को इन फाइटर जेट्स को खरीदने के साथ साथ, जो कि महंगे भी हैं, हमें अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट्स पर भी ज़्यादा फोकस करना होगा। भले ही दोस्तों अभी की ताकत राफेल है जो कि हमें तुरंत सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, लेकिन भारत की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है कि शॉर्ट टर्म में राफेल फाइटर जेट से ताकत बढ़ाओ, लॉन्ग टर्म में अपना खुद का फाइटर जेट बनाओ। वहीं दोस्तों जोधपुर एयरपोर्ट 29 मार्च से 27 अप्रैल तक बंद रहेगा।
कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स रनवे की मरम्मत और अपडेट कर रही है ताकि भविष्य में यहाँ से फ्लाइट सेफ रहें। इस दौरान सभी सिविल फ्लाइट्स बंद रहेंगी। इंडिगो, एयर इंडिया जैसे एयरलाइंस ने बुकिंग रोक दी है। इससे यात्रियों को थोड़ी परेशानी ज़रूर होगी, उनके प्लान भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन हकीकत दोस्तों ये है कि ये एयरपोर्ट सिर्फ सिविलियन नहीं है बल्कि मिलिट्री यूज़ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भले ही दोस्तों थोड़ी सी असुविधा हो रही होगी लोगों को, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए सेफ्टी और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आज की परेशानी कल की सेफ जर्नी के लिए ज़रूरी है। तो फिलहाल इतने देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।